नमस्कार। आज हम एक और आपको नई पुस्तक लेकर आए हैं जिसका नाम है अवचेतन, आपके अवचेतन मन की शक्ति, आपके द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यह पुस्तक लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यह किताब आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की सबसे इस पुस्तक से हम लोग क्या सीख सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमेशा मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावी मत होने दो। दूसरा इसमें है कि मैं कर सकता हूँ, इसका भाव हमेशा रखना चाहिए। ऐसा ना कि सोचा जाए कि हमसे होगा या नहीं होगा, संशय में मत। तो जो समस्या जीवन में हर किसी का हर पल आता है, लेकिन समस्या को नहीं उसका समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग के जीवन में हर किसी का लक्ष्य होता है कि जीवन में हर किसी का एक अपना लक्ष्य होता है कि हमें ये करना है, ये बनना है, ऐसा मतलब होना है। तो इसमें जो जोसेफ मर्फी जो है वो बोल रहे हैं कि हम लोग इस पुस्तक के कुछ मुख्य हम आपको बात बता देते हैं। हम लोग जो सोने से पहले जो हम लोग जो मन में जो भावना, उसे अवचेतन मन अपने उसे गहराई से अपने अंदर ग्रहण कर लेता था। इसलिए कहा भी गया कि जैसा मतलब सोते समय जैसा हम लोग बिहेवियर सोचेंगे वैसा ही परिणाम हम लोग का मिलता है। हम लोग को सकारात्मक होकर सोचना है, सकारात्मक विचार को मतलब सोते समय लाना है, क्योंकि हम लोग का मन दो भाग बटा है, चेतन मन एक अवचेतन मन। चेतन मन हम लोग का सोने के साथ सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन हम लोग सोने के बाद भी नहीं सोता है। उदाहरण के लिए हम लोग सोते हैं तो देखते हैं कि हम लोग तो सोए थे लेकिन सपना में देखते हैं हम लोग ये देखे वे देखे, यहाँ गए थे वहाँ देखे, तो उसी का अवचेतन मन बोला है। विचारों की शक्ति उसको जैसे हम लोग सोते जो बार बार हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारी आदत और स्वभाव बन जाती है। इसलिए हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, रखेंगे तो हम लोग का कार्य जल्दी से पूरा। अगर हम लोग कोई चीज़ को श्रद्धा से चाहते हैं तो उसको अवचेतन मन उसके लिए आपको रास्ता सुलभ कर देता है। से प्रभाव सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव से कई लोग बीमारियों से ठीक हुए। तो जैसे डॉक्टर हम लोग बोलता है, दवा दे देता है, बोलता है कि हमेशा मतलब कि समस्या रोग पर ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा जो होता है कि दवा से कहीं हम लोग का दिमाग जो जिस प्रकार हम लोग बिहेवियर रहते हैं उस प्रकार से हम लोग का शरीर मतलब ढलने लगता है। तो इसलिए पहले भी हम लोग सुन चुके हैं कि बड़े बुजुर्ग बूढ़े कहते थे कि हमेशा सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बात करो। हो सके तो ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। स्कूल में टीचर भी कहते हैं कि सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे जैसा रहो वह तो सकारात्मक होगा नहीं, लेकिन आप भी उसके तरह नकारात्मक होने धीरे धीरे होने लगेगा। इसलिए तो चलिए इस पुस्तक को हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं और इसका रिव्यू। ये पुस्तक का ऊपर का भाग है और इसको देखिए, माइंड का मानव का माइंड का बनाया हुआ पुस्तक कुछ इस प्रकार है। पीछे इसका इतना मोटाई है और इसका पेज क्वालिटी बात करें तो पेज क्वालिटी ठीक ठाक है, हल्का पुस्तक है। उतना भी मतलब कि एकदम बेस्ट पेज नहीं है, लेकिन जोसेफ मर्फी द्वारा पुस्तक लिखा हुआ है। इसका मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य है 175 रुपये। ऑनलाइन आपको लेना होगा, नीचे तो हम लिंक दे देंगे, वहाँ सब खरीद सकते हैं। इसको हम चैप्टर बात कर लेते हैं। पहला है जीवन में चमत्कार करने वाली पुस्तक, के अंदर है बड़ा खजाना। तीसरा है मस्ती का कार्यशैली। चौथा है अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। पांचवा है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। छठा है आधुनिक और मानसिक उपचार। सातवां है व्यवहारिक एवं तकनीक द्वारा मानसिक उपचार। आठवां है अवचेतन के सुझाव। नौवां है मन चाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। 10वां है दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग। 11वां है अमीर बनने का हक। 12वां है अवचेतन मन का सफलता का द्वार। वैज्ञानिक अवचेतन मन द्वारा प्रयोग कैसे करते हैं। अवचेतन और नींद का चमत्कार। अवचेतन और मन वैवाहिक समस्याएं। 16वां है अवचेतन मन और खुशी। 17वां है अवचेतन मन और मानसिक संबंध। 18 क्षमा और अवचेतन मन। 19 अवचेतन मन से भय के विजय। 20वां मन को हमेशा युवा रखें। इस प्रकार कुछ है और यहाँ से लेसन शुरू हो जाता है। छोटा छोटा चैप्टर करके 20 चैप्टर में बनाया गया है। बहुत अच्छा मतलब है। एक बार पढ़ने पर तो हमको नहीं लगता है कि सभी को समझ में आ जाएगा। जिसका उतना माइंड कॉन्सेंट्रेट है उसी को उतना एक बार में समझ में आएगा। तो इसको 2 बार पढ़ने में पूरा अच्छे तरीका समझ में आएगा। हम जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ पर अपना लगाएं। कुछ पूरा हम भी पुस्तक को पढ़े नहीं है, आधा पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक पुस्तक है।